हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाम लड़ कर्जन के एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले जरा ये ध्यान में रखिए, कभी हार मत मानो क्योंकि बड़ा सपना वक्त मांगता है। तो चलो अब शुरू करते हैं। बनाम लड़ कर्जन के निबंधकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालमुकुंद गुप्त, मनु भंडारी। इसका आंसर क्या होगा? बालमुकुंद गुप्त। वर्णम कर्जन किसमें संग्रहित है? शिव शंभु के चिट्ठे, उर्दू बीबी के नाम चिट्ठी, विचार वितर्क, हरिदास। तो इसका आंसर क्या होगा? शिव शंभु के चिट्ठे। वर्णम कर्जन किस विधा के अंतर्गत है? निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास। किसमें अंतर्गत है? निबंध। लड़कपन में बूढ़े भंगड़ को किसका बड़ा चाव था? चौव नहीं, चाव होगा। कपोत, कोयल, चातक, बुलबुल। तो इसका आंसर होगा बुलबुल। भाषा के प्रश्न पर बालमुकुंद गुप्त की किससे बहस हुई थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, रामचंद्र शुक्ल। किससे बहस हुई थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ। शिव शंभु कैसे प्रसन्न होना चाहता था? शिव शंभु कैसे प्रसन्न होना चाहता था? बुलबुल को खिलाकर, बुलबुल को लड़ाकर, बुलबुल को हाथ पर बिठाकर, बुलबुल को मारकर। तो शिव शंभु शर्मा बुलबुल को हाथ पर बिठाकर प्रसन्न होना चाहता था। पिता किसी मित्र से कितने समय के लिए बुलबुल लाते थे? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे? 1 घंटे के लिए लाते थे। शिव शंभु किस जाति का है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसका आंसर होगा ब्राह्मण, क्योंकि उधर लिखा हुआ है कि शिव शंभु ब्राह्मण कुमार था। शिव शंभु के पास बुलबुल किसकी निगरानी में रहती थी? जब शिव शंभु के पिता किसी मित्र के पास से बुलबुल लाकर शिव शंभु को देते थे, उस समय किसकी निगरानी में रहती थी बुलबुल? माता, दोस्त, पिता, भाई। इसका आंसर होगा पिता। पिता की निगरानी में रहती थी, क्योंकि पिता को भय था, अगर बिल्ली छीन लेगी तो पाप होगा, अगर शिव शंभु मार देगा तो हत्या होगी। कौन बुलबुल पकड़ा करते थे? सराय के भटियारे, श्रमिक, बूढ़े लोग, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा सराय के भटियारे। गांव के लड़के कितने पैसे में बुलबुल खरीद लाते थे? 1-1, 2-2 पैसे, 2-2, 3-3 पैसे, 3-3, 4-4 पैसे या 4-4, 5-5 पैसे? इसका आंसर होगा 2-2, 3-3 पैसे। 2-2, 3-3 पैसे से गांव के लड़के बुलबुल खरीद लाते थे। किसकी आज्ञा बिना शिव शंभु बुलबुल नहीं ला सकता था? जब गांव के लड़के 2-2, 3-3 पैसे में बुलबुल खरीद कर ला सकते थे, लेकिन शिव शंभु बुलबुल नहीं ला सकता था। क्यों नहीं ला सकता था? किसकी आज्ञा नहीं थी? भाई, बहन, माता, पिता। तो पिता की आज्ञा नहीं थी। सपने में शिव शंभु को संसार कैसा दिखा? बुलबुलमय, बुलबुलिस्तान, जलमय या शून्य? संसार बुलबुलमय दिखा और खेलने का मैदान बुलबुलिस्तान। स्वप्न में बुलबुल स्वयं आकर कहाँ बैठती थी? शिव शंभु के कंधे पर, शिव शंभु के पैर पर, हाथ की उंगलियों पर या माथे पर? हाथ की उंगलियों पर। उसकी इच्छा भी यही थी कि बुलबुल आकर उसके हाथ की उंगलियों पर बैठे। स्वप्न में शिव शंभु का खेलने का मैदान क्या बन गया? रेगिस्तान, बुलबुलिस्तान, आसमान, सोने का दुकान। तो इसका आंसर होगा बुलबुलिस्तान। अभी अभी बताकर आई।
संसार बुलबुलमय है और खेलने का मैदान बुलबुलिस्तान। इसमें कंफ्यूज मत होना। सुंदर बाग में कैसे फूल और पेड़ पत्ते थे? चांदी के फूल और पेड़ पत्ते, सोने के, मिट्टी के और लोहे के। इसका आंसर होगा सोने के। सोने के पेड़ पत्ते और फूल थे। बुलबुलों का ख्याल शिव शंभू के मस्तिष्क से हटते ही वो क्या नहीं सोचा? क्या नहीं सोचा? मेरा घर कहाँ, माता पिता कहाँ, मेरे दोस्त कहाँ, या फिर मैं कहाँ उड़ा जाता हूँ? क्या होगा? मेरा घर कहाँ, ये सोचा था। माता पिता कहाँ, यह भी सोचा था। मैं कहाँ उड़ा जाता हूँ, यह भी सोचा था। लेकिन मेरे दोस्त कहाँ, यह नहीं सोचा था। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त कहाँ। कौन कुल बुलाकर उठ बैठा? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, शिव शंभू या लॉर्ड लेंसडॉन? इसका आंसर होगा शिव शंभू। शिव शंभू कुल बुलाकर उठते ही क्या देखा? अपनी पुस्तक, अपने खिलौना, बुलबुल या अपना घर, अपनी चारपाई? इसका आंसर होगा अपना घर, अपनी चारपाई। शिव शंभू कुल बुलाकर उठते ही अपना घर और अपनी चारपाई देखा। लॉर्ड कर्जन के भारत में स्थिति की अवधि के कितने वर्ष पूरे हो गए? 4, 5, 3, 6? कितने वर्ष के लिए वो आए थे? 5 वर्ष के लिए, जो कि पूरा हो गए। लॉर्ड कर्जन की अंतिम वक्तृता निम्न में से कौन सी थी? बजट की वक्तृता, स्वागत की वक्तृता, विदाई की वक्तृता, हार की वक्तृता? इसका आंसर होगा बजट की वक्तृता। लॉर्ड कर्जन के तुम तराक से भरे काम कितना है? वो जो हर समय बता रहे थे कि मैं 2 काम किया हूं, जो कि तुम तराक से भरे हैं, वो कितना था? 2 था। बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध में 2 अति तुम तराक से भरे काम क्या क्या है? दिल्ली दरबार विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, लाल किला कुतुब मीनार, ताजमहल दिल्ली दरबार, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कुतुब मीनार? इसका आंसर क्या होगा? 2 अति तुम तराक से भरे काम क्या क्या है? दिल्ली दरबार और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। निबंधानुसार चंद पेट भरे अमीरों की देह खाने की चीज क्या है? दिल्ली दरबार, ताजमहल, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कुतुब मीनार? तो इसका आंसर होगा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। हाल नहीं, हॉल होगा। भारतवासियों के दृष्टि से क्या बुलबुल के स्वप्न से बढ़कर कुछ ना था? कोणार्क, हवा महल, दिल्ली दरबार, ताजमहल? भारतवासियों के दृष्टि से क्या बुलबुल के स्वप्न से बढ़कर कुछ ना था? इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली दरबार। दरबार में लड़ कर्जन विराजमान होकर किसकी सलामी ली थी? राजा महाराजाओं की, मुनि ऋषियों की, नर्तकियों की? किसी को भी नहीं, किसी के भी नहीं। इसका आंसर क्या होगा? राजा महाराजाओं की। वो दरबार में विराजमान होकर, सुनहरी सिंहासन पर विराजमान होकर राजा महाराजाओं की सलामी ली थी। लॉर्ड कर्जन कैसे सिंहासन पर विराजमान हुए थे? ये देखो वही क्वेश्चन आ गया, कैसे सिंहासन। इसका आंसर मैं अभी बता कर आई, सुनहरी सिंहासन। चीज वही बनना चाहिए जिसका कुछ देर डैश हो, ख्याति हो, कयाम हो, लाभ हो या आवश्यक हो? इसका आंसर क्या होगा? कयाम हो। अगर कोई निबंध को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा और उसको लग रहा है कि आवश्यक होगा, क्योंकि चीज वही बनना चाहिए जिसका कुछ देर आवश्यक हो, ये भी सोचने के लिए सही है, लेकिन हमको एग्जैक्ट वर्ड चाहिए। निबंध में जो वर्ड है पर्टिकुलर वही वर्ड चाहिए। तो इसका आंसर होगा कयाम। बनाम लड़ कर्जन निबंध में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? शाहजहां का, विक्रम का,
पृथ्वीराज चौहान, अकबर। इसका आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान। उसमें लिखा हुआ था कि हम विक्रम को याद करेंगे या विक्रम के सिंहासन को, अकबर को याद करेंगे या अकबर के तख्त को, शाहजहां की इज्जत उनकी गुणों से होगी या तख्ता उससे होगी। तो इसलिए इसका आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान। नुमाइशी चिंजों का जीवन कैसा होता है? तितलियों सा, कोयल सा, बुलबुलों का सा, चौकोर सा। इसका आंसर होगा तितलियों सा। शिव शंभु शर्मा ने लॉर्ड कर्जन के नाम चिट्ठा क्यों भेजा था? भारत से जाने से पहले लॉर्ड कर्जन क्षमा मांग सके, लॉर्ड कर्जन अपना भूल समझ सके, लॉर्ड कर्जन को अपने कर्तव्य का ख्याल आए, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन को अपने कर्तव्य का ख्याल आए। जिस पद पर लॉर्ड कर्जन आरूढ़ हुए थे वह किसके स्वयं की भांति था? नदी नाव स्वयं के भांति, जमीन आसमान स्वयं के भांति, लहर चट्टान स्वयं के भांति या मिट्टी बारिश स्वयं के भांति? इसका आंसर होगा नदी नाव स्वयं के भांति। धातु की मूर्तियां किनके विश्राम स्थल है? पक्षियों की, बिल्ली की, कुत्ते की, बच्चे की? इसका आंसर होगा पक्षियों के। किसने गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा? लॉर्ड लैंसडौन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलिंगडन? इसका आंसर क्या होगा? सब राजा महाराजा ने मैदान में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा था, लेकिन इनमें से कौन राजा है जो कि मैदान की मूर्ति से अधिक अच्छा क्या समझा था? गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना। इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। क्या लॉर्ड कर्जन के 50 लाख संगमरमर वाले से अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना कीमती है? कर्जन होगा यहाँ। विक्टोरिया महारानी का सन 1858 का घोषणा पत्र, लॉर्ड लैंसडन की मूर्ति, लॉर्ड कर्जन की भाषण, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा विक्टोरिया महारानी का सन 1858 का घोषणा पत्र। लॉर्ड कर्जन को किसका मुकाबला करने का कहा गया है? नुमाइशी काम या भड़कबाजी के, शो या भड़कबाजी का, शो और नुमाइशी काम का, शो और ड्यूटी का? इसका आंसर क्या होगा? मुकाबला मतलब उन दोनों में अंतर बताना, उन दोनों में फर्क समझना। किन दोनों में? शो और ड्यूटी के। बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध कब प्रकाशित हुआ था? 11 जनवरी 1903, 1 मार्च 1904, 11 अप्रैल 1903, 10 फरवरी 1905? इसका आंसर क्या होगा? 11 अप्रैल 1903। गुप्त जी के मृत्यु के समय कौन कहे थे कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था? इसका आंसर क्या होगा? मक्खनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो इसका आंसर होगा सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके साथ गुप्त जी की बहस भी हुई थी। बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे में कितने चिट्ठे हैं? 20, 24, 14 या 34? इसका आंसर होगा 14। ये लास्ट क्वेश्चन था, तो कल हम ग्रामर के एक वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।